बहुत समय पहले बादलों के उस पार एक अनोखी दुनिया थी जिसे सुनहरा लोक कहा जाता था। ये लोक परियों का घर था। यहाँ की हर चीज चमकती थी, फूल, पेड़, झीलें और यहाँ तक कि रास्ते भी। लेकिन इस लोक की सबसे खास चीज थी सोनार विद्यालय, यानी परियों का सोने का स्कूल। ये स्कूल किसी आम स्कूल की तरह नहीं था। इसकी दीवारें शुद्ध सोने की बनी थी और छत पर हीरे जड़े हुए थे जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। स्कूल में केवल परी ही पढ़ सकती थी और यहाँ पढ़ाई का विषय था जादू, सपने, अच्छाई और खुशियों की कला। परी परीना की शुरुआत। इस स्कूल में एक छोटी सी परी थी, परीना। वह नन्ही थी, बस गुलाब के फूल जितनी बड़ी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। परीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके पंख बाकी परियों से थोड़े छोटे थे। बाकी परियां उसे छेड़ती थीं, तेरे पंख तो तितली जैसे हैं, तू कैसे ऊंची उड़ान भरेगी। परीना चुप रहती, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत था। उसे विश्वास था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगी। स्कूल का राज। एक दिन परियों की मुख्य अध्यापिका ज्ञानपरी ने एक घोषणा की, इस वर्ष सोनार विद्यालय में सपनों की प्रतियोगिता होगी। जो परी सबसे सुंदर सपना बनाकर दिखाएगी उसे सुनहरा मुकुट और परी राजदूत बनने का मौका मिलेगा। सभी परियां उत्साहित हो गईं, परीना भी। लेकिन एक दिक्कत थी, सपना दिखाने के लिए परी को इतनी ऊंचाई तक उड़ना होता था जहां सपनों के फूल खिलते थे, और परीना के छोटे पंखों के कारण वह इतनी ऊंचाई नहीं उड़ पाती थी। हिम्मत और जुगाड़। परीना ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने पंखों की कसरत करती, नई जड़ी बूटियों से तेल बनाकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश करती। उसने किताबों से सीखकर एक छोटा सा जादुई पंखुड़ी झूला बनाया जो उसकी उड़ान में मदद करता था। बाकी परियां उसका मजाक उड़ाती थीं। ये झूला नहीं, खिलौना है। लेकिन परीना मुस्कुराकर कहती, जो कोशिश करता है वही उड़ता है। प्रतियोगिता का दिन। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। सोनार विद्यालय की छत पर एक विशाल मंच सजा था। परी रानी खुद बैठी थी सपनों को देखने के लिए। एक एक परी उड़कर गई और उन्होंने खूबसूरत सपने बनाए। कोई इंद्रधनुषी फूलों का सपना, कोई शांति का, कोई हंसी का। परीना का नंबर सबसे अंत में था। सभी परियां हंस रही थीं। अब देखो कैसे गिरेगी ये छोटी पंखों वाली परी। लेकिन परीना ने आंखें बंद की और अपने झूले में बैठकर ऊंचाई की ओर उड़ चली। वह सीधी पहुंची सपनों की घाटी तक, वो जगह जहां भावनाओं से सपने बनते थे। उसने अपना सपना बुना, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हर बच्चा पढ़ सके, जहां न कोई भूखा सोए, जहां लोग एक दूसरे की मदद करें। उसके सपने में सोने का कोई महल नहीं था, लेकिन दिल की दौलत थी। सपना जो सबका दिल जीत गया। परीना का सपना मंच पर एक चमकते बादल की तरह प्रकट हुआ। जब परी रानी ने देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सब परियों से कहा, ये सपना सबसे सुंदर है। इसमें न केवल कल्पना है बल्कि करुणा और समझदारी भी है। परिणाम। परीना को सपनों का सुनहरा मुकुट पहनाया गया। उसे सोनार विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ परी का खिताब मिला और वह परी राजदूत बन गई जो दूसरे लोकों में जाकर अच्छाई फैलाती थी। बाकी परियां भी हैरान थीं और अब वे परीना से प्रेरणा लेने लगी। ज्ञानपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। निष्कर्ष। उस दिन के बाद सोनार विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब वहां केवल जादू और उड़ान नहीं सिखाई जाती, बल्कि दया, मेहनत और आत्मविश्वास की भी शिक्षा दी जाती थी। और परीना, वो हर सपने में आती है, कभी एक तारे की चमक बनकर, कभी एक तितली की मुस्कान में, और कभी एक नन्ही बच्ची के हौसले में। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।